हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए हम सभी ना हर साल एक न्यू ईयर जब आता है तो हम एक प्लान बनाते हैं कि अगले साल हम ये काम करेंगे, ये सब हमारी लाइफ में होना चाहिए। लेकिन हमें ना कुछ एम्स जो हम अपने लिए चुनते हैं ना, वो थोड़े से रियलिस्टिक एम्स चुनने चाहिए जो हम पूरे भी कर पाएँ। अदरवाइज फिर हम निराश हो जाते हैं कि हमने ये सोचा था इस साल और वो काम पूरा नहीं हो पाया। सबसे पहले तो देखिए मैं हर कोई ना देखो उसकी एक इनकम के हिसाब से हर कोई अपना गोल सेट करता है कि हम इतने रुपए कमा रहे हैं, हमें इतने में से इतने रुपए में से इतनी हमें सेविंग करनी है, हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपने खर्चे शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये सारे जो खर्चे हैं ना, ये वो खर्चे हैं जो कि हम मेरे होने ही होने हैं हर महीने। देखो, स्कूल की फीस है विहान की, हर महीने जानी है 2,000, 500 ट्यूशन की फीस, 2700 दूध का बिल, 1500 रुपये पेट्रोल के लग ही जाते हैं, चाहे कुछ भी कहो आप। और इतना तो लगता ही है कभी बाहर, क्योंकि पापा जी भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, चक्कर लग ही जाता है बाजार का। और भी 2-3 चक्कर। बिजली का बिल मैंने एवरेज लगाया है 1500 रुपये, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा आता है, सर्दियों में कम आता है, उस हिसाब से 2 घरों का है। आपको बता दूं, ये 2 घरों का बिजली का बिल है, मेरा पहला वाला फ्लैट और ये दूसरा फ्लैट, दोनों का मिला के मैंने किया है। प्रॉपर्टी टैक्स मेरा 6,000 12,000 रुपये साल का जाता है, तो उस हिसाब से 1,000 रुपये एक महीने का हो गया। 750 मेरा मेंटेनेंस जाता है दोनों फ्लैट्स का। विहान का इलाज पे भी मेरा एवरेज 1,000 रुपये जाता ही है महीने का। एक गैस सिलेंडर, क्योंकि मेरे नाम पे अब 2 सिलेंडर चलेंगे, ठीक है, तो 2 सिलेंडर के हिसाब से एक मैंने 1,000 रुपये लगाए हैं एक सिलेंडर, तो क्योंकि दोनों घरों का सिलेंडर चल रहा है, तो अगर एक महीने में आधा आधा भी दोनों सिलेंडर खत्म हुए तो उस हिसाब से एक सिलेंडर खत्म हो गया महीने का। क्योंकि एक सिलेंडर 2 महीने भी चलता है अगर देखा जाए तो। मेरे 2 सिलेंडर हर महीने आते, मतलब हर 2 महीने में मेरे 2 सिलेंडर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हर महीने एक सिलेंडर आ रहा है, तो इस हिसाब से 1,000 रुपये। अभी इसका जो है कॉस्ट अभी 922 चल रहा है, कभी 1,000 से ऊपर भी हो जाता है, ये फ्लक्चुएट करता है सिलेंडर की कॉस्ट। राशन मैंने 2,000 का इसलिए किया है क्योंकि इतना लग जाता है, मैंने देखा है, क्या पता ज़्यादा बेशक लगे, क्योंकि घी आता है। देखो, राशन में घी का डब्बा ही हमारे 1.5 डब्बा तो लग ही जाता है, एक डब्बा ही घी का आई थिंक 600 साढ़े 600 रुपये का आता है, तो 700 800 रुपये का तो सिर्फ घी ही लगता है। उसके अलावा भी राशन में देखो आटा चावल क्या नहीं होता, तो इतना तो राशन नॉर्मल है, 2,000 रुपये लग जाता है। फल फ्रूट 2,000 हम मेरे लग जाते हैं, क्योंकि मैं, आपने भी देखा है मेरी वीडियोस में, फल फ्रूट मैं बहुत लाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, दवाइयाँ चल रही हैं, देखा नहीं आपने, विहान का इलाज चल रहा है, तो इसीलिए थोड़े फल फ्रूट मैं ला के रखती हूँ, क्योंकि बच्चा थोड़ा बहुत खा ले, तो इतना तो, बल्कि मैंने शायद ये कम लगा दिया 2,000 तो। चलो ठीक है, चलो इतना भी, जैसे आते हैं ना फल फ्रूट, तो इतना तो लग ही जाता है फल फ्रूट पे। और खाने पीने का सामान, जैसे हम नमकीन बिस्कुट पता नहीं क्या क्या, देखो कुछ भी कहें हम, लेकिन महीने में हम लेके आते ही आते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी है, जैसे मैं मखाने लाती हूँ हर महीने, मखाने के ही मेरे ना कम से कम 3 पैकेट लग जाते हैं महीने के, और वही मान लो के चलो 300 रुपये का तो एक पैकेट आता है, तो 900 रुपये के तो सिर्फ मखाने हो गए, या फिर कभी बार हम पोहे का पैकेट ले आते हैं, या भुजिया मैगी शैगी, तो इतना तो लग ही जाता है 1,200 रुपये। उसके अलावा देखो हर महीने का, देखो ऑन एवरेज आप में मैंने बहुत कम लगाया है, क्योंकि हर देखो बच्चे के कपड़े वो बढ़ता है तो खरीदने पड़ते हैं, उसके अलावा किताबें कॉपियाँ सब कुछ लेना पड़ता है, तो मैंने सिर्फ 1,000 रुपये लगाया है, क्या पता ज़्यादा भी लगता हो, ठीक है, मैंने एवरेज लगाया है। और अनएक्सपेक्टेड खर्चे कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, जैसे मेरा घर है, इसमें मान लो कई बार बिजली खराब हो जाए तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ जाता है, या मोटर ठीक करने वाले भैया को बुलाना पड़ जाए, या कुछ भी और दिक्कत आए, तो 500 रुपये तो लेके ही चलो, कुछ ना कुछ एकदम से खर्चा आ जाता है। और इसके अलावा सर्फ आता है, बाहर घर का सामान कुछ ना कुछ आता ही है, तो ऑब्वियसली 500 रुपये उसका भी लगा के चलो। तो मैंने मोटा मोटा खर्चा किया, तो मेरा बना 17,650, ठीक है, एक एवरेज लगा लो 18,000। लेकिन इसमें मैंने बाइक की इंस्टॉलमेंट जो कि मेरी सितंबर तक जाएगी, 2024 के सितंबर तक, 3,300 रुपये, 3,200 कुछ है, 3,300 लगा दिया मैंने, तो वो ऐड करा, तो 2,100 300 माइनस कर दो, तो मतलब 21,000 रुपये। तो मुझे मतलब घर खर्च के लिए जैसे 21,000 रुपये, देखो आप, ये देखो आपको दिख रहा होगा सामने, ये देखो मैंने सारा अच्छे से पूरा घर का जो है टोटल किया, तो ये 21,000 रुपये मेरे सामने आए हैं टोटल होके। तो ये देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया कि 21,000 रुपये का मेरा खर्चा है। अभी एक इंस्टॉलमेंट जाती है बाइक की, वो कम हो जाए तो मेरा 18,000 का खर्चा बैठे, 17 साढ़े 17 हज़ार तक का महीने का। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि अभी जैसे मेरा जो 18,000 का खर्चा है जो महीने का, उसको अगर मैं जैसे हाथ थोड़ा टाइट करके चलूँ, थोड़ा एक एक रुपया देख के चलूँ, तो इस 18,000 के खर्चे को मैं 16,000 रुपये भी ला सकती हूँ, कि मेरा महीने का टोटल खर्चा है जो मतलब पूरा ओवरऑल। और ये खर्चा मैंने लगाया खुला ठीक हाथ करके, मतलब आप अच्छे से खा पी रहे हो,
हो, मतलब अच्छे से जो आपका मन है आप ला रहे हो, फल फ्रूट भी ला रहे हो, राशन भी ला रहे हो, सब कुछ मिला के मैंने ये खर्चा करके देखा है। तो मेरा करीबन, और उसमें इंस्टॉलमेंट मिला के मेरा 21,000 रुपये का मेरा महीने का खर्चा है, जो कि रहता ही रहता है। मेरा खर्चा ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं, और दोनों फ्लैट का आपको पता ही है टैक्स जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब और भी बहुत खर्चे हो जाते हैं, आप समझ ही सकते हो। क्योंकि तो उसके ज़्यादा जाते हैं मेरे, ठीक है। 2 सिलेंडर लगते हैं घर में, तो इस तरीके से डबल खर्चा, 2 घरों का बिजली का बिल आता है, तो डबल डबल खर्चा हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा फालतू हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो देखो, मैंने, अगर मैं अभी कहूँ ना, अगर मान लो इस 2024 के सितंबर तक, तो मान लो मेरा अभी बाइक की इंस्टॉलमेंट जा रही है। अगर ये बाइक की इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाए मेरी, तो उसके बाद मेरा मोटा मोटा ये लगा लो, मैं 15,000 रुपये में भी पूरा अच्छे से अपना घर चला सकती हूँ। मीन्स दोनों घरों का मिला के, अगर मैं आराम से 15,000 रुपये में, इसका मतलब ये है कि हमें ना घर खर्च, क्योंकि देखो मेरे साथ मेरा बच्चा भी जुड़ा हुआ है, उसकी एजुकेशन, उसका कपड़े से लेके हर चीज़ का खर्चा होता है, तो उसका भी मिला के मैं ये कहती हूँ कि ना मैं 15,000 रुपये में अपना घर चला सकती हूँ आज से कुछ महीनों बाद, जब मेरी बाइक की किस्तें पूरी हो जाएंगी। बट अभी मेरा, मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 21,000 रुपये तो मुझे चाहिए ही चाहिए हर महीने, अगर मुझे अपना घर को स्मूथली चलाना है। 21 ना सही तो 20,000 ही लगा लो, चलो थोड़ा कटौती करके भी, तो 20,000 रुपये तो मुझे हर महीने चाहिए ही चाहिए, आप समझ रहे हो। क्योंकि आप समझ ही सकते हो आज के टाइम में 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। आप घर से निकलते हो और एकदम से 500 का नोट ऐसे खत्म हो जाता है, तो बहुत खर्चे हो जाते हैं। और मेरे को कोई भी, देखो गवर्नमेंट की तरफ से मेरा कोई असिस्टेंस नहीं है। जैसे कहीं आप लोग कहते हो कि आपका आयुष्मान कार्ड बन रहा हो, उस पर थोड़ा बहुत राशन मिलता है जैसे, तो मेरा ना तो कोई आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, ना ही मैं जैसे विहान का इलाज करवाती हूँ तो मेरे को कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता। हाँ, मुझे मिल सकता था, लेकिन वो चलो जाने दो, क्योंकि कई बार मेरी मम्मी भी बोलते हैं कि विहान के जो दादा थे ना, वो उसमें थे, क्या बोलते हैं, फौजी थे वो। और फौज में जो होते हैं ना, उनको पूरा खर्चा मिलता है इलाज का। अब विहान के पापा नहीं है, तो विहान अगर वो करते ना, तो विहान का जितना भी अभी इलाज चल रहा है ना 1-1.5 साल से, और आगे भी चलता, सारा फ्री में हो जाता। पर ठीक है, देखो उनकी सोच है। अब मुझे पक्का भी नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे खर्चा मिल जाता है क्या। बाकी मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन किसी ने मुझे बोला था कि हाँ मिल जाता है ऐसे। क्योंकि वो, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब उनका बेटा नहीं है बीच में, है ना, तो अगर वो होते सनी होते तो क्या पता ना मिलता, लेकिन फिर उनका ही आगे था, तो इसका कुछ तो मिलना चाहिए था ना, जैसे बच्चे का। बट जैसे इलाज चल रहा है विहान का, तो ट्रीटमेंट का आगे का पैसा शायद मिल सकता था, या और ये भी बताया था वो किसी ने मुझे कि विहान की पूरा 12वीं तक की पढ़ाई का भी खर्चा ना फ्री हो जाता, अगर वो कुछ होता होगा उनका। क्योंकि कहते नहीं है कि जो मिलिट्री के जो होते हैं ना, जैसे जो फौजी होते हैं, उनके बच्चों के भी पढ़ाई का सारा खर्चा ना सरकार करती है, फ्री में पढ़ते हैं बच्चे। ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे किसी ने चलते फिरते बोला था ऐसा, कि ऐसा होता है कि अब आपके हस्बैंड नहीं है तो मिल सकता था विहान को ये सब चीज़ें। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कर रही हूँ खर्चा, आज भी कर रही हूँ, कल भी करूँगी, मैं कर लूँगी, ठीक है। वैसे मेरे को बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। बाकी मेरी ना तो कोई विधवा पेंशन बनी हुई है, 3 साल मेरे, 3.5 साल मेरे हस्बैंड को गुजरे हो गए हैं, नहीं बनी। बहुतों ने बोला, सब ने बोला बन जाएगी बन जाएगी, बट मेरे पापा ने बनवानी नहीं दी मेरी पेंशन कभी भी। अदरवाइज मेरे बच्चे का तो मिलता कम से कम सरकार की तरफ से। बट जाने दो, अब छोड़ ही दो, क्योंकि अब मैं इसीलिए भी नहीं बनवाती। अब करूँ क्या, अगर मैं रीमैरिज का सोच रही हूँ, अगर मान लो कि अगले साल मैं कर ही लूँगी, साल बाद शादी दूसरी, तो वही है, अब क्या लूँ, छोड़ो, अब छोड़ ही दिया, बस जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो उसको जाने दो। अब देखिए क्या होता है ना, अब मैं ना रियलिस्टिक एम्स बनाती हूँ, जो मतलब मेरी लाइफ में जो अभी, मतलब मेरे को ये देखना है कि देखो मेरे इतने खर्चे हैं, और मेरे को अपने सपने भी पूरा हर इंसान करना चाहता है, उसके ड्रीम्स होते हैं। किसी का सपना होता है कि उसको एक कार लेनी है, किसी का कोई बाइक खरीदनी है, किसी को घर लेना है, किसी को प्लॉट लेना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो देखो मैंने भी कुछ उम्मीदें करी है 2024 से, जो मैं आपके साथ अभी 1 बाय 1 शेयर करती हूँ। मेरा विजन बोर्ड, अभी जो ये मेरा विजन बोर्ड है, मैंने बस कॉपी पे लिखा है। मैंने प्रॉपर इसके लिए, एक होता नहीं है प्रॉपर, मैंने अभी चार्ट वगैरह नहीं बनाया है, बट मैं बनाऊंगी। देखो अभी फिलहाल मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का लोन है, तो मेरे को ये है कि 2024 में ना मुझे ये लोन अपना ख़त्म करना ही करना है, हर हाल में ये इसको ख़त्म करना है पहले। इसके अलावा मेरे को 1.5 लाख रुपये चाहिए दोनों घरों की रजिस्ट्री करवाने के लिए, इस घर का और उधर। फिर इन दोनों घरों की रजिस्ट्री करवाने के बाद ना मेरे को टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं नॉमिनी बना दूंगी अपने बच्चे को। तो कल को मेरे जाने के बाद ये दोनों
प्रॉपर्टी विहान को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं काम करवाना चाहती हूँ, ताकि कल को ना कोई भी, जैसे मान लो मैं कागज में एक मान होता है ना कि लिख के ना जाऊं अपने बच्चे का नाम कि हाँ नॉमिनी, और दूसरी शादी ऐसे ही कर लूं, तो हो सकता है कि कल को मैं चली जाऊं। एक्चुअली क्या है ना, मैं ये काम मैंने इसीलिए अपनी शादी, आपको अब समझ में आएगा मैंने डिले क्यों करी है अभी तक। अदरवाइज मैं मेरी शादी ना 2022 में कर लेती, मैं 22 में ही कर लेती, 23 भी छोड़ो। मैंने 2 साल में क्यों रुकी हूँ अपनी शादी के लिए, क्योंकि मैं ये काम करना चाहती थी। क्योंकि देखो इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है आज के टाइम में। और ये दो जो मैंने घर लिए हैं ना, छोटे छोटे फ्लैट्स लिए हैं, मैं ना अपने जीते जी, मैं अपनी शादी से पहले, मतलब अगर मैं सेकंड मैरिज करूँ उससे पहले, मैं ये दोनों फ्लैट्स ना का नॉमिनी मैं विहान को बनाना चाहती थी, कि मैं विहान को इन प्रॉपर्टी का एक राइट दे दूँ। दोनों का ना से कम से कम एटलीस्ट एक का तो मैं राइट बना ही दूँ, उसका दोनों का ही बनाना चाहती हूँ, वैसे तो मैं बनाऊंगी। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि देखो कल को मान लो शादी के बाद मेरे को कुछ हो गया और मैं ना रही, तो मैं अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, तो दूसरी शादी करने के बाद मेरा जो सेकंड हस्बैंड होंगे या उसके बच्चे होंगे या फैमिली होगी, कुछ भी होगा वट, वो मेरी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर अपना राइट ना रखते। राइट रखने का अधिकार दे रखा है, ले वो राइट ले सकते हैं, जैसे और दूसरे लोग भी राइट ले सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का हक, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक मतलब जैसे सनी थे उस टाइम मैं उस घर में थी, और सनी के जाते ही अब मैं उस घर में रहने नहीं रह पाई। तो उसी तरीके से मैं नहीं चाहती कि मेरे ना रहने पे मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, विहान को कोई दिक्कत हो। इसीलिए मैंने स्टेप लिया कि मैं शादी आराम से करूंगी, रुक के करूंगी। पहले मैं मेक श्योर कर लूंगी कि मेरे बच्चे को तक जो मैंने मेहनत करी है 3 साल वो पहुंचे मेरे बच्चे तक। तो इसीलिए मैंने रुकी हुई थी कि नहीं, मैं अभी भी मेरा यही है, इसीलिए रुकी हुई हूँ कुछ टाइम और, कि मैं इन दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवा लूँ। एक बार रजिस्ट्री करवा के कागज में रख लूंगी संभाल के, नॉमिनी बच्चे को बना दूंगी विहान को, कि कल को मैं नहीं रही तो ये प्रॉपर्टी का कोई ना कोई गार्जियन बना दूंगी मेरे जाने के बाद। अगर मुझे कुछ भी होता है कि चलो मेरे माँ बाप संभाल करेंगे मेरी प्रॉपर्टी को, और मेरा बच्चा इस प्रॉपर्टी का बाद में मालिक होगा। तो इस तरीके से अगर मैं मान लो मेरे को कुछ हो जाता और मैं विहान को नॉमिनी ना बनाती, तो हो सकता है कि कल को मेरा जो सेकंड हस्बैंड है वो इस प्रॉपर्टी पे दावेदारी रख देता। ठीक है, कि मेरी पत्नी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे पति की प्रॉपर्टी पे कहते नहीं पत्नी का अधिकार होता है, तो पत्नी की प्रॉपर्टी पे भी पति का अधिकार होता है। लेकिन अगर मैं लिखित में एक वसीयत करके जाऊंगी ना कि हाँ ये वसीयत में मेरे जाने के बाद इसको ही मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो फिर उसी को ही मिलेगी। इसीलिए मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं करी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पहले रख रही थी कि बच्चे का राइट नहीं कोई मैं चाहती कोई कहीं भी छीन ले मेरे बच्चे का। तो अभी भी मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ। तो मेरी जल्दी है, मेरे को बहुत जल्दी है दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवाने की, क्योंकि ये काम मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं दूसरी सेकंड मैरिज के बाद करूंगी। नहीं, मेरे को ये काम करना ही करना है अपनी सेकंड मैरिज से पहले। इसीलिए मैंने बहुत डिले किया है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे के लिए सिक्योरिटी जरूरी है। तो इसीलिए मैं इन दोनों घरों की रजिस्ट्री में शादी अपनी सेकंड मैरिज से पहले ही कर लूंगी। इसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, मेरे को 70 किलो वेट है, मेरे को 60 kg पे लाना है 2024 में। मेरे को वेट लॉस करना है। तो कई बार आप लोग सोचते हो कि निधि आप इतना पीछे क्यों पड़े रहते हो वेट लॉस के। तो देखिए मेरा एक ही सपना रहा है हमेशा से दिल से, कि मेरा खुद का जैसे विहान है ना, मेरे 2 बच्चे हो। अगर सनी मेरे को 2 बच्चे छोड़ के जाते हैं ना मेरे पास, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 2.5 साल ही हुए थे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। अगर मेरी शादी के मतलब अगर 5-7 साल भी मेरे हस्बैंड एक्सपायर होते ना और वो मुझे 2 बच्चे दे जाते, तो मैं सेकेंड मैरिज के बारे में कभी भी नहीं सोचती। क्योंकि मेरी दिल से एक इच्छा थी कि मेरे को खुद की मेरी एक बेटी हो, बेटी ना सही तो मेरे 2 बच्चे तो हो, कम से कम एक फैमिली की तरह हो। और मैं नहीं चाहती कि विहान अकेला अकेला रहे, मैं चाहती हूँ उसका भी एक भाई बहन कुछ तो हो। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि एक मदरहुड को मैं दोबारा से उस चीज को मैं फिर से फील कर पाऊँ। मेरा सपना है फिर से प्रेग्नेंट होना, फिर से वो प्रेगनेंसी जर्नी देखना, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, बहुत शौक है प्रेग्नेंट वो बच्चे वगैरह का, कि मेरे को दोबारा से खुद का बच्चा हो। तो इसीलिए मैं और सच बता रही हूँ, मेरा 1% भी अदरवाइज मेरा मन नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए ही मैं सोच रही हूँ, डिसीजन लिया है कि मैं सेकंड मैरिज करूंगी। क्योंकि देखिए एक सोसाइटी में ना सम्मान और इज्जत मिलती है। देखो एक होता नहीं कि एक मतलब एक शादी के थ्रू आप सोचते हो ये सब चीज़ें, कई लोग उल्ट कमेंट कर देते हैं आप ये करवा लो वो करवा लो, ऐसे बच्चा कर लो ऐसे कर लो, वो सब छोड़ दो, आप ऐसी बातें मत किया करो। क्योंकि वो चीज़ ना पता है नहीं होती। देखो एक जर्नी होती है ना प्रेगनेंसी, वो अच्छी लगती है लाइफ पार्टनर के साथ। लाइफ पार्टनर केयर करता है, आप प्रेग्नेंट हो और वो आपके लिए कुछ बना के लाता है खाने पीने का, आपका ख्याल रखता है अच्छे से, तो अच्छी लगती है वो चीज़, है ना। क्योंकि हम इतना पेन क्यों लेते हैं, लेबर पेन सिर्फ इसीलिए ना
क्योंकि हमें प्यार मिल रहा है, प्यार के लिए ही, बच्चों के लिए। तो देखिए मेरा ये सपना है और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि मेरे को चाहिए बच्चा, इसीलिए मैं वेट लॉस कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जो जितना मेरा करंट वेट है, इस वेट के साथ मैं प्रेगनेंसी नहीं ले सकती हूँ, मेरे को पता है 100%। क्योंकि उसके लिए ना मेरे को डॉक्टर ने, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तब मेरे को बताया था, उस टाइम मेरा एक आधी बार मिसकैरेज हो गया था, तब बोला था कि आपको वजन कम करना है, अगर आपको एक स्मूथ प्रेगनेंसी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी इतने वजन के साथ नहीं होती, डॉक्टर सी सेक्शन कर देते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं अपना शादी से पहले ये काम और निपटा दूँ, अपना वजन एक होता नहीं, एक प्रॉपर एक फिक्स्ड वेट पे ले आऊँ, ताकि कल को मैं शादी करती हूँ दूसरी तो मुझे प्रेगनेंसी वगैरह इन चीज़ों में दिक्कत ना आए। फिट रहना चाहती हूँ, फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए। इसीलिए मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ कि मेरा शादी से पहले, सेकंड मैरिज में करूँ उससे पहले मेरा वजन अच्छे से कम हो जाए, ताकि मेरे को चाहिए यार, मेरा सपना है भाई, है तो है भाई, क्या करूँ, मुझे एक बच्चा चाहिए और खुद का ही चाहिए, मुझे गोद लेने वाला बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को खुद का ही चाहिए जो मेरे जैसा दिखता हो, बिल्कुल बिल्कुल मेरी जैसी नाक हो, मेरे जैसे होठ हो, मेरी जैसी आंखें हो, मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, नेक्स्ट गोल क्या है मेरा। इसके अलावा मेरे को विहान के लिए 1 लाख रुपए की ना एफडी करवानी है, वो भी करवाना है अपनी शादी से पहले, सेकंड मैरिज से पहले, ताकि मैं बच्चे के लिए कल को कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो, तो मेरे पास बच्चे के लिए हो कुछ ना कुछ, कि बच्चे की एजुकेशन वगैरह कहीं दिक्कत ना आए, है ना, बच्चे के लिए। और सेकंड मैरिज करनी है, मैंने सोचा है 2024 में मैं करूँगी। और सेकंड थिंग देखो, सेकंड मैरिज के लिए मुझे 1 लाख रुपए खुद जमा करने हैं। तो देखिए आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, आप कहते हो देखो कि सेकंड मैरिज में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो तो हो ही जाती है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि देखो फर्स्ट मैरिज में लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, कि हाँ सेकंड मैरिज तो ऐसे ही होती है, देखो 10-15 लोग आ जाते हैं, लड़की वाले 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 15-20-25 लोग लगा लो, लड़के वाले मुश्किल से 40-50 लोग होते हैं। लेकिन 40-50 भी चलो, मैंने शायद ज़्यादा कह दिया, हो सकता हो बिल्कुल ही 40 ही बंदा आए, पर 40 बंदे का खाना पीना, उनको इज्जत देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना, ऐसे तो नहीं होती शादी, चाहे आप कितनी भी मरी से मरी शादी करो, चाहे कैसे भी करो, कम से कम लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद भी आज के टाइम में लाख रुपए के कोई वैल्यू नहीं है, थोड़ा बहुत खाना पीना तो एटलीस्ट करना ही पड़ता है ना, आपको आए गए का। अगर कोई आता है शादी में तो उसके लिए आपको, अगर मान लो आप 2 सब्जी भी रखते हो, 2 सब्जी रायता रोटी चावल बेसिक खाना भी रखते हो ना, उसमें भी खर्चा होता है, और भी चीज़ें होती हैं, देखो थोड़ा बहुत खर्चा देखो खाने पीने का, उसके अलावा जो फेरे होते हैं, फेरों की डेकोरेशन का, और भी चाहे आप कितना भी कम करो, आप एक छोटा आप सरकारी कम्युनिटी सेंटर भी बुक करते हो, वो भी 8-10 हज़ार से कम का नहीं होता। तो कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप होटल में भी करते हो तब भी आपका 70-80-90 हज़ार का बिल तो वहीं भी बन जाता है, अगर आप होटल में जाके भी फंक्शन करते हो, छोटे से छोटा भी। और भी लड़कियां होती हैं, अपना शॉपिंग खर्चा पानी जितना भी होता है, और चीज़ों पे भी देखो हर लड़की का होता है कि नई शादी हो रही है तो अपने कपड़े ले नए खरीदे, कुछ भी, तो उनके ऊपर भी खर्चा लगता है। कुछ भी करो, मरे से मरा भी लाख रुपया तो चाहिए शादी के लिए, और मैं अपने मम्मी पापा से नहीं लूँगी अपनी, अगर मैंने सेकंड मैरिज का मैं फैसला लूँगी या अगले साल मैं करूँगी, तो उस सेकंड मैरिज पे जो पैसा है वो मैं खुद ही लगाऊंगी, खुद ही यूट्यूब से जो भी है मैं कमाऊंगी, और अपना खर्चा खुद ही करूँगी, ये भी कंफर्म है। तो इसीलिए मेरे को लाख रुपए यहाँ भी चाहिए। तो देखा मेरा कितना ज़्यादा हैवी बजट है। तो ये सारे मेरे विज़न बोर्ड है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, 2024 तक मेरे ये सारे विज़न बोर्ड है। ये मैं जैसे जैसे ये मेरे एम्स पूरे होते जाएंगे, ये तो मैं इन पे टिक मार्क करती रहूँगी, और जब तक मेरे यहाँ ये स्टेप मेरे को पहले ये सारे पूरे करने हैं, उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। तो सेकंड मैरिज करनी है ना, 6वां-7वां स्टेप है, तो वहाँ से पहले मुझे ये सारा कुछ कंप्लीट करना है। जब ये सारा पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं सेकंड मैरिज के बारे में सोचूंगी, पहले ये सारा क्लियर करना है मुझे, ये सारी चीज़ें, ये मेरी लाइबिलिटीज़ है जो मुझे पूरी करनी है। उसके बाद मैं अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग जरूर करूँगी 2024 में। एक्चुअली ना मुझे ये करना ही इसीलिए पड़ा, मेरे को सेकंड मैरिज भी मेरे को 2024 में विजन बोर्ड में इसलिए डालनी पड़ी, क्योंकि मैंने देख लिया जब तक मैं विजन बोर्ड में नहीं डालूंगी ना, ये चीज़ मेरे से होएगी नहीं, क्योंकि मैं टाले जा रही हूँ। आपको पता है मेरे हस्बैंड को गुजरे 3.5 साल हो चुके हैं, और मैं टाले जा रही हूँ, नहीं अभी नहीं, अगले साल अभी नहीं, 6 महीने बाद अगले साल, 1.5 साल 2 साल बाद बात कर करके मैं ऑलरेडी बाहर काफ़ी टाइम निकाल दिया है। बट मुझे लगता है कि इस साल के
मैं जब तक मेरे ये सारे गोल्स मैं फटाफट कंप्लीट करके मैं इस साल डेफिनेटली सेकंड मैरिज के बारे में सोच सकती हूँ। और मैं देखूंगी, बाकी वो तो देखते हैं, अपनी तरफ से हर कोई बेस्ट ही देखता है अपने लिए। तो मैं भी अपने लिए अच्छे से अच्छा पार्टनर देखूंगी, जो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से, जिसकी कंपैटिबिलिटी हो और जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वही देखूंगी, जो बाद में मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी ठीक है जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। ऑल द बेस्ट बोलिएगा कि मेरे सारे विजन बोर्ड के जो भी मेरे स्टेप्स हैं सारे फॉलो अच्छे से, और मैं इन सबको पूरा कर पाऊँ टाइमली। मेहनत करेंगे और ईमानदारी से अच्छा काम करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।